नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो उसी को आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये जो एक आकार बनाया गया है। ठीक है, ये इसमें जो लिखा हुआ है ये फीट में है। ऊपर में देखिए ये 75 फीट है, नीचे 80 फीट है, और ये बाएं साइड में जो है यहाँ देख रहे हैं 85 फीट है, और इस तरफ जो है 95 फीट है। तो फीट में दिए हैं। ठीक है, उदाहरण में समझने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, आम आदमी के लिए भी, इसलिए फीट में दिए हैं। तो दोस्तों, अभी जो है हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको जो है हम यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आमने सामने की जो भुजा है उसका पहले औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो आमने सामने की भुजा है इसका पहले औसत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए है 85 प्लस 95/2 बराबर, यहाँ आपको हो जाएगा 180/2 बराबर, यहाँ निकल जाएगा 90। ये 90 फीट निकल गया। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये है आपको लंबाई। अब चलते हैं चौड़ाई की ओर। ठीक है, चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है वो है ऊपर 75 फीट। ठीक है, 75, नीचे है 80, तो 75 80 को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ आपको आ जाएगा 155 और बटा 2 औसत के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको दोस्तों निकल के आ जाएगा, नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, 77.5। ठीक है, तो ये आपका लंबाई निकल गया औसत, और ये आपको चौड़ाई औसत निकल गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 90 गुना 77.5। ठीक है, जब इन दोनों को हम गुना कर देते हैं तो गुना करने के बाद आपका निकल के आ जाता है 6975। और ये जो है दोस्तों टोटल वर्ग फीट निकला है। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकल गया है 6975 वर्ग फीट। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो टोटल क्षेत्रफल निकल गया है। अब मान लीजिए कि इसमें हमको 4 भाग करना है, 4 भाई है, तो 4 भाई में बंटवारा करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ये 6975 जो वर्ग फीट है, इसमें सबसे पहले हम 4 भाग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6975 में 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ आपको निकल के आ जाएगा 1743.75 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, ये इतना वर्ग फीट एक भाई के हिस्से में पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 भाई है तो 4 भाई में से एक भाई का जो है, प्रत्येक भाई पर जो हिस्सा पड़ेगा वो पड़ेगा 1743.75 वर्ग फीट। अब है दोस्तों कि ये तो टोटल वर्ग फीट है। ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में चारों भुजा अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है, तो इसमें बंटवारा कैसे करना है उसको समझते हैं। तो दोस्तों जब भी हम बंटवारा करेंगे, जिधर से भी करें, चाहे इस ओर से करें या इस ओर से करें या इधर से या इधर से, जिस ओर से भी हम करेंगे शुरू, एक तरफ उधर फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये 75 है। ठीक है, तो ये जो 75 है इसको मान लेते हैं हम फिक्स पॉइंट। ठीक है, जब इसको हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो है
1743.75 वर्ग फीट है। इसमें हम भागा दे देंगे 75 से। जब 75 से भागा देंगे तो यहाँ आपको निकल के आ जाएगा 23.25। ठीक है, ये 23.25 का मतलब हो गया कि यहाँ अगर 75 फीट है और मैंने 1743.75 में भागा दिया 75 से, तो क्या हो गया कि इसकी चौड़ाई निकल गई है 23.25, यानी कि 23 फीट 3 इंच। ठीक है, अब है दोस्तों कि चलिए इस पर हम पहले फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक दूरी दे दिया है, मान लेते हैं ये है आपको 23 फीट 3 इंच। ठीक है, इधर भी सेम ही है 23 फीट 3 इंच। तो इतनी दूरी मैंने दे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ 75 है और यहाँ 80 है, तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी दूरी हम चले हैं तो बीच में यहाँ की दूरी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 23 फीट 3 इंच पर इधर से दूरी देके, इधर से दूरी देके क्या करेंगे कि यहाँ की दूरी को हम चेक करेंगे। ठीक है, और ये जो है आपको सरजमीन पर ही सही रूप से पता चलता है। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो में, इसलिए मैं बारीकी से बता रहा हूँ कि ये जो है ये आपको सरजमीन पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ की दूरी हम देख लेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ 23 फीट है, 23 फीट 3 इंच, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 77 फीट आ जाए। ठीक है, 77 ही मानते हैं। अगर 77 फीट आ गया तो क्या करेंगे कि अब इन दोनों का हम एवरेज लेंगे। ठीक है, इन दोनों का औसत निकालेंगे, और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि इधर समझते हैं, यहाँ पर औसत निकालने के लिए, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये आपको है 75 फीट प्लस 77 फीट। ठीक है, बटा 2, यहाँ आपको आ जाएगा 152/2। ठीक है, जब 152/2 आ गया तो इससे हम 2 से भागा दे देंगे 152 में, तो आ जाएगा आपको यहाँ 76। अब क्या करेंगे दोस्तों कि उस समय जो है 1743.75 में 75 से भाग दिए थे, इसलिए कि इसका जो है फिक्स पॉइंट ये 75 था। ठीक है, अब जो है जब हम 23 फीट 3 इंच पे दूरी दिए हैं, 23 फीट 3 इंच पे इधर से भी दूरी दिए हैं, और वहाँ जब हम इसका जो है सो लंबाई चेक किए हैं, ठीक है, तो ये जो है 75 से बढ़ गया 77 आ गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिलाकर जब एवरेज निकाले हैं, ठीक है, तो ये 76 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 1743.75 में 75 के बदले क्या करेंगे 76 से भागा दे देंगे। जब 76 से भागा दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है ये नहीं होकर यहाँ आपको निकल के आ जाएगा 22.94। ठीक है, ये जो है फीट होगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपको ये चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो 76 फीट लंबाई और 22 फीट 11.25 इंच होता है, तो इसको 23 फीट ही हम मानेंगे। ठीक है, तो अब है दोस्तों कि इसको जो है मान लीजिए कि ये 75 फीट है और ये 77 फीट है, तो इस तरह जो है हमने बताया। अब यहाँ जो है 23 फीट 3 इंच है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है 23 फीट ही कर देंगे। ठीक है, 22.94 है, तो इसको हम 23 फीट ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ जो है आपको ये 23 फीट पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम भाग देंगे, और जो है बंटवारा का जो भी हिस्सा होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, और ये जो है
सरजमीन पर ही संभव होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने बता दिया है। जस्ट आप उसी तरह जो है दूसरा भी निकाल सकते हैं। ये फिक्स पॉइंट 77 मानेंगे, फिर उससे हम जो है 1743.75 में 77 से जब भागा देंगे तो जितना भी दूरी बोलेगा चौड़ाई में उतना हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे दोनों पॉइंट से, दोनों तरफ से। फिर यहाँ पर जो है हम उसकी लंबाई को चेक करेंगे, जितना आएगा फिर 77 और उसको दोनों को जोड़कर औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के बाद फिर क्या करेंगे कि 1743.75 में भागा देंगे। ठीक है, भागा देंगे उस औसत से, तो जितना भी निकल के आएगा वो आपका फिक्स पॉइंट इधर लिखा जाएगा दोनों तरफ चौड़ाई में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और दोस्तों हम यही कहेंगे कि इसको आप सरजमीन पर करते हैं तभी परफेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।